Hi everyone. So I hope you all are good and you all are taking good care of yourselves and your family. Actually आज मैं वैक्सीन लेने जा रहा हूँ, सो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, लाइक शेयरिंग माई एक्सपीरियंस की वैक्सीन की प्रोसेस क्या होती है, हम कैसे ले सकते हो एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन. So currently in India we have two type of vaccines. First is Covishield by Serum Institute of India and another one is Covaxin by Bharat Medicals. So guys मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कोवैक्सीन लो या फिर कोविशील्ड लो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशन एंड अगर आपको ये जानना होगा तो किसी ऐसे आदमी को पूछो जो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता हो. एंड सेकेंडली व्हाट आई थिंक इज़ कि फ़िलहाल मार्केट में वैक्सीन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. वी डोंट हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो आपको जो मिल रही होगी ले लो. क्योंकि क्या है, वैक्सीन लेने के बाद अगर गलती से आपको कोविड हो भी जाता है तो वो उतना सीवियर नहीं होगा जितना एक इंसान को होगा जिसने वैक्सीन ना ली हो. सो वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको कोविड होता भी है तो उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है. एंड व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ कि यार फिलहाल जो टाइम है वैक्सीन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. आई डोंट नो कि सबको इतनी जल्दी कैसे मिलेगी, क्योंकि जो स्पीड से हम जा रहे हैं उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा मेरे को लगता है. बट स्टिल आई होप कि गवर्नमेंट कुछ अच्छे कुछ डिसीजन के साथ आती है जिससे सबको जल्दी जल्दी वैक्सीन मिले एंड होप कि सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाए जल्दी. जस्ट गो फॉर योर शॉट ASAP एंड गेट वैक्सीनेटेड. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस दैट इज़ कि एक्चुअली मैंने ये अंकुश बहुगुणा सर के वीडियो में देखा था एंड या उन्होंने भी सही कहा है कि जब हम वैक्सीन बुक करते हैं देयर आर सम हॉस्पिटल्स जिनके आगे वैक्सीन का प्राइसिंग लिखी रहती है. सो दैट मीन्स दे आर पेड वैक्सीन एंड थोड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके वैक्सीन के आगे प्राइस नहीं लिखी होती है. सो दैट मीन्स दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो व्हाट आई थिंक इज़ कि अगर आप पे कर सकते हो वैक्सीन के लिए सो जस्ट गो फॉर द पेड वैक्सीन. कॉज जो पे नहीं कर सकते हैं उनके लिए फ्री स्लॉट्स होते हैं. सो लेट दैट फ्री स्लॉट्स बी फॉर दोज जो पे नहीं कर सकते. मोर ओवर जो फ्री स्लॉट्स होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेड स्लॉट्स. व्हाट आई हैव सीन कि अगर आप अभी भी वैक्सीन का स्लॉट बुक करने जाओगे ऑन कोविन ऐप, यार बहुत मुश्किल है. मुझे लगे मिल गया, सो आई विल गेट वैक्सीनेटेड टुडे. बट अगर आपकी एज 45 से कम है सो आपको और मेहनत लगेगी स्लॉट्स ढूंढने में, बट या हो जाएगा. सो द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बिफोर गोइंग फॉर अ वैक्सीन शॉट हैव सम हेल्दी फूड, हैव सम मील, क्योंकि यू डोंट नो कि आपको कितना टाइम लगेगा. एंड सेकेंडली इट्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स कि बिफोर कमिंग फॉर द वैक्सीन हैव अ गुड मील, क्योंकि यार वैक्सीन के डोज थोड़े हाई डोज होते हैं. सो जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं या फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख सकता है. इसलिए ईट समथिंग गुड बिफोर गोइंग. एंड यार थोड़ा सा डर है, क्योंकि क्या है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ फॉर टेकिंग द वैक्सीन इट्स एक्चुअली हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल इज जनरली नोन एज द हॉटस्पॉट ऑफ कोविड पेशेंट्स. सो यार थोड़ा डर है. सो यार यहाँ पे मुझे कहीं फेस शील्ड या फिर PPE किट नहीं मिली. सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ आई विल गो विद अ डबल मास्क. सो पहले एक N95 मास्क एंड उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क. सो नाउ वी आर रेडी टू लिव. ओके लेट्स गो, लेट्स डू दिस. वेल सो हम हॉस्पिटल पहुँच गए जहाँ मैं वैक्सीन लगने आ गया. एंड हर बार की तरह मैं आज भी यहाँ पे लेट हूँ. मुझे 3:30 को पहुँचना था बट अभी 4 बज रहे हैं. लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पे गर्जे बिल्कुल नहीं है, सो जल्दी जल्दी हो जाएगा मेरा. तो आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन हमें यहाँ पे थोड़ा बायोडाटा देना पड़ता है, लाइक व्हाट्स योर एज, कहाँ रहते हो एंड व्हाट डू यू डू. एंड यहाँ पे उसके बाद हमें 2 पैरासीटामोल की गोलियाँ मिलती हैं. रात को एक सुबह खाना खाने के बाद। कंपलसरी हाँ कि नहीं, अगर कंपल्सरी लेना ही है। अच्छा ले लेंगे. ओके सो फाइनली मेरा वैक्सीनेशन हो गया एंड आई एम हैप्पी बिकॉज बहुत पापड़ बेले थे रजिस्ट्रेशन होने के लिए एंड अभी हो गया तो बहुत खुशी है. वह एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डर भी था क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है.
बट यहाँ पे उतना कुछ हुआ नहीं, लाइक 2 सेकंड में उन्होंने टोच के एकदम से वैक्सीन दे दिया एंड ख़त्म हो गया सब, कुछ दुखा नहीं। सो मूविंग टुवर्ड्स द प्रोसीजर, हम क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए यहाँ पे आने के बाद, मैं वो पूरा दिखा नहीं पाया वीडियो में, बट आई विल जस्ट टेल यू गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आने के बाद आपको कोविन वेबसाइट से आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने डाउनलोड किया है वो दिखाना पड़ता है। उसके बाद आपको एक टोकन मिलता है। टोकन के बाद आपको एक लाइन में लगना पड़ता है, जहाँ पे आपका आगे जाके बिलिंग प्रोसेस होता है। बिलिंग प्रोसेस होने के बाद आपको एक फॉर्म मिलता है जो आप डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद आपको वैक्सीनेशन मिलता है। वैक्सीनेशन मिलने के बाद आगे एक रजिस्ट्रेशन बूथ रहता है, जहाँ पे आप आपका नाम, लाइक आप बायोडाटा देते हैं, आपका नाम, एज एंड व्हाट वर्क डू यू डू। उसके बाद आपको 2 पैरासीटामोल के डोजेस मिलता है एंड देन यू हैव टू वेट देयर फॉर 30 मिनट्स बिफोर गोइंग होम। सो ऐसे रहती है प्रोसेस। एंड मे बी मैं लेट आया था, इसलिए मेरा प्रोसेस एकदम फास्ट हुआ था, लाइक यहाँ पे लाइन बिल्कुल नहीं थी। वो अलग बात है कि मुझे 3:30 बजे बुलाया गया था और मैं 4 बजे पहुँचा था, बट आई गेस प्राइवेट हॉस्पिटल था इसलिए थोड़ा फास्ट हुआ। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता तो थोड़ा शायद से देर लग सकती थी, लाइक 1 आवर और समथिंग लाइन में। या जिन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिया है वो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बड़ी लाइन रहती है या फिर वहाँ पे भी जल्दी जल्दी हो जाता है। सो मूविंग टूवर्ड्स हमें क्या क्या प्रिकॉशंस पालनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें हमें साथ में लानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो आपका कोविन वेबसाइट से आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करके रख दीजिए। अगर किया नहीं होगा तो डू इट एसएप। सेकेंडली, खुद का आइडेंटिटी प्रूफ आपके साथ रहना चाहिए, दैट इज़ योर आधार कार्ड। थर्ड पॉइंट इज़ वियर डबल मास्क और फेस शील्ड जो आपके पास अवेलेबल हो, बट मोस्टली डबल मास्क पहनना ज़रूरी है खुद की सेफ्टी के लिए। फोर्थ पॉइंट इज़ कैरी योर ओन सैनिटाइज़र्स, क्योंकि हर जगह सैनिटाइज़र रह नहीं सकता है एंड जो कॉमन सैनिटाइज़र्स रहते हैं वहाँ पे बहुत लोगों का कांटेक्ट होता है। सो कैरी योर ओन सैनिटाइज़र्स। एंड वन मोर पॉइंट इज़ दैट कि आप डबल लेयर्ड क्लोथ्स पहन के जाओ। मैं पहन के नहीं गया था इसलिए मैं बता सकता हूँ, मैंने हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहना था जिसकी वजह से मेरे आर्म्स पूरे एक्सपोज थे। व्हाट शुड आई हैव डन कि मैंने एक फुल स्लीव जैकेट या फिर फुल स्लीव शर्ट मैंने ऊपर से पहनना चाहिए था, ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सपोज ना रहेगी। ये गलती आप लोग मत करना, इसलिए मैंने ये बता दिया। So guys, the most important thing that you all should remember is when we reach home, we'll first take a bath, we'll have steam and we'll gargle, क्योंकि जहाँ हम गए थे वो एक हॉस्पिटल है एंड हॉस्पिटल आर जनरली नोन फॉर द कोविड पेशेंट्स। सो हम घर जाके सबसे पहले नहाएंगे, गार्गल करेंगे, स्टीम लेंगे एंड जितने भी कपड़े आपने पहने थे सारे धोने को डालेंगे, क्योंकि खुद की सेफ्टी खुद ने लेनी चाहिए एंड दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस दैट वी ऑल शुड डू whenever we go outside. Hello guys, so it's been 3 days since मैंने वैक्सीन का शॉट लिया एंड मैं आज आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि इन 3 दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ। सो द फर्स्ट डे मुझे रात को 12 बजे के आसपास माइल्ड बुखार आया था, डाइट वॉज 98 to 99 के आसपास एंड थोड़ा सा हेडेक था। सो आई टुक द पैरासीटामोल जो मुझे वैक्सीन सेंटर पे मिली थी। सेकेंड डे मुझे थोड़ा सा हेडेक था एंड मुझे रात को बुखार नहीं आया था, बट मैंने सेफ साइड फिर से पैरासीटामोल का डोज ले लिया था। एंड आज का थर्ड डे एंड अभी फिर से रात के 12 बज रहे हैं, तो अब तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ऑल गुड। सो ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। एक दिन का बुखार था, एक दिन हेडेक हुआ एंड थोड़ा सा ड्रीजीनेस था। वेल अच्छा ही है, मेरी नींद बहुत अच्छी हुई। सो इन सब चीज़ों को छोड़ के भी थोड़े और सिम्टम्स है जो लोगों में देखे गए हैं। सो दैट इज़ लोग वैक्सीन लेते हो तो किसी का जिस हाथ पे वैक्सीन लेते हैं वो हाथ बहुत दुखता है या फिर बुखार आता है, सर्दी खांसी होती है, बॉडी पेन होता है, तो ये भी थोड़े सिम्टम्स है जो हमें पोस्ट वैक्सीन दिखाई देते हैं। वेल एक्चुअली दिस ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आपकी डिफेंस सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, तो अगर जितनी अच्छी आपकी डिफेंस सिस्टम उतना कम आपको ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे। अगर आपकी डिफेंस सिस्टम थोड़ी वीक होगी तो आपको ज़्यादा सिम्टम्स दिखेंगे। वैसे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वैक्सीन आर सेफ। ऐसे भी जो वैक्सीन है दैट इज़ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, इनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। सो आप लोगों ने ऐसे डरना नहीं चाहिए एंड जिन्होंने भी वैक्सीन लगाई नहीं है, सो जस्ट गो फॉर योर शॉट एज सुन एज पॉसिबल। वैक्सीन आर सेफ, टेक अ वैक्सीन, बी अ चेन ब्रेकर एंड लेट हेल्प दिस नेशन फाइट विद कोविड। एंड द लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट वाज, अगर आपको बॉडी पेन होता है सो जस्ट डोंट टेक पेन किलर। सो अगर आपको जो भी मेडिसिन लेनी है
जस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट एंड उसके बाद आप मेडिसिन लीजिए। वेल अगर बुखार आता है तो जनरली डॉक्टर्स आपको प्लेन पैरासीटामोल और 500 mg देते हैं वैक्सीन लेने के बाद। बट स्टिल अगर आपको कोई भी मेडिकेशंस लेने हो सो फर्स्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन लीजिए। सो गाइज यही थी मेरी वैक्सीन जर्नी। मुझे ये आप लोगों से शेयर करना था ताकि मुझे अवेयरनेस फैलाना है कि बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि वैक्सीन सेफ नहीं है या फिर वैक्सीन लेने के बाद बहुत कुछ होता है। सो यार ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन आर सेफ। तो बस ये याद रखना कि वैक्सीन लोगे तो आपको कोविड अगर होगा भी तो उतना सीवियर नहीं होगा। सो टेक वैक्सीन एंड कीप योरसेल्फ सेफ। सो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो। फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लो। एंड अगर आप सबको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो जस्ट शेयर कीजिए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।